सभी को राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो है सैटरडे है, तो आज कोई ट्रेडिंग सेशन तो है नहीं, आज है हॉलीडे। तो आज मेरे मन में बात ये आई कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उस प्रॉब्लम को सभी कहीं ना कहीं फेस करते हैं, चाहे वो कैसा भी ट्रेडर क्यों ना हो। ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई भी कैपिटल लेके आ जाते हो मार्केट में, जैसे कई लोग जो हैं 1 लाख कैपिटल लेके आते हैं, कई लोग 50,000 लेके आते हैं, कई लोग 20,000 लेके आते हैं, तो उनके पास सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इस कैपिटल को ग्रो कैसे करा जाए। देखिए कैपिटल जो होती है वो जितना भी अमाउंट लेके आए आते हैं, मेजर ऑफ द केस में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो जाता है। अब वो दोबारा से अमाउंट लेके आते हैं, फिर से वाइप आउट हो जाता है। तो मेन यहाँ पे कंसर्न ये बनता है कि आप जो भी अमाउंट लेके आए हो उसको सेव कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात उसको ग्रो कैसे करना है। तो ग्रो कैसे करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक मिनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है पहले, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर उस बारे में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट या कह सकते हो एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको दूंगा। देखिए, सपोज करते हैं कि आप मार्केट में एक बहुत छोटा सा कैपिटल लेके आए हैं, लेट इट बी 20 के, 20,000। और छोटा कर दें? चलो ठीक है, 10 के कर देते हैं। अब 10 के जब आप लेके आए हैं, देखो मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है, मार्केट में अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको दो पॉइंट्स में ध्यान जरूर देना पड़ेगा। पहला, आपको लर्निंग आनी चाहिए। अब लर्निंग कैसे आएगी? लर्निंग या तो आपके सेल्फ एक्सपीरियंस से आएगी, क्योंकि आपने मार्केट को टाइम दिया होगा, या फिर आपको किसी के गाइडेंस के थ्रू आ सकती है। अल्टीमेटली पहुंचना आपको सेल्फ रिलायंस ही होना पड़ेगा, लेकिन यह है कि आप खुद पे कैसे कमांड ला सकते हो। या तो आप सालों तक का चार्ट को ऑब्जर्व करो, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, या फिर किसी के गाइडेंस से आप कुछ सीखो, वो बताएगा कि चार्ट में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। तो लर्निंग आपको आ गई, चलो मान लेते हैं आपने लर्निंग कर ली। लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग में कितना टाइम लगता है? देखिए, सीधी और कड़वी बात आप कुछ भी कह सकते हो। देखो लर्निंग में मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने से ऊपर नहीं लगता है, अगर आपको मार्केट के बेसिक्स जानने हैं कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है, क्यों अप जा रहा है, क्यों डाउन जा रहा है, कब वो अप जा रहा है, कब वो नहीं जा रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है, तो ये चीज़ें तो आपको 3 से 6 महीने में लग जाएंगी। लेकिन एक जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, मार्केट में जब आप किसी ट्रेड में बैठते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कब आता है? उस कॉन्फिडेंस में लगता है टाइम। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जब आप मार्केट को अपना टाइम दोगे, तभी वो आपको ऐसा होता है ना, जब हम कोई चीज़ बार बार होते हुए देखते हैं तो हम पहले से आइडिया लगा लेते हैं कि यार ऐसा उस दिन भी तो हुआ था, तो आज भी होगा। तो मार्केट मांगता है टाइम। आपने लर्निंग कर ली, 3 से 6 महीना पर्याप्त है, इससे ऊपर मार्केट में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। और किसी के हिसाब से कुछ होगा तो मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने से ऊपर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है जो सिखाया जाए। ये बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड में बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर हम बात करें कि मार्केट में कॉन्फिडेंस कब आएगा, तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप मार्केट को अपना टाइम दोगे, मार्केट में चार्ट के मोमेंटम को होते हुए देखोगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो पहली चीज़ क्या बताई मैंने? मैंने कहा कि लर्निंग। तो लर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग आपने, मान लेते हैं आप लर्निंग करके आए हो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू। अब दूसरी चीज़ क्या है? सेकंड जो है वो डिसिप्लिन। तो मार्केट में अगर आपके पास लर्निंग है, अगर मार्केट में आपके पास डिसिप्लिन है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कैपिटल को ग्रो करने से आपको कोई रोकने वाला है। क्योंकि लर्निंग सबके पास होती है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं तो केवल डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाता है। डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए? देखो डिसिप्लिन में ऐसा होना चाहिए कि आपको डेली के जो ट्रेड्स होते हैं, देखो ये सबने सुना है यार, सबने सुना है कि डेली का एक ट्रेड ले लो, दो ट्रेड ले लो, तीन ट्रेड ले लो। देखो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट में पकड़ कितनी है। मार्केट के डेली नंबर ऑफ ट्रेड्स तो मैटर करते ही हैं, बट उससे भी ज़्यादा जो मैटर करता है वो है आपका डेली का प्रॉफिट और लॉस की लिमिट। अब जैसे मान लो आपने मिनिमम 1:2 का तो रेशो लेके चलना ही चलना है, कि अगर मेरा 1,000 रुपए का लॉस में मान के चल रहा हूँ, तो मैं मिनिमम मार्केट से 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो लेके जाऊंगा जाऊंगा। अब इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये 1:3 भी कभी कभी बन जाता है। जब आप एक से ज़्यादा ट्रेड लेते हो और आपको अपने ट्रेड पे कन्विक्शन होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1:5 भी चला जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, देखने में आपको लग रहा होगा 1:3 1:5, नहीं, ये कोई बहुत बड़े मोमेंटम नहीं है। देखिए ऐसा है कि अगर आपका पहला ट्रेड अच्छा जाता है, तो आप उसके छोटे से अमाउंट का रिस्क लेके नेक्स्ट ट्रेड में ट्राई कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको अपने चार्ट में कन्विक्शन हो। और लेकिन
ये भी होना चाहिए कि उसके बाद मार्केट में फिर जो भी हो, आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है, आप उसको लेके घर जाओ चुपचाप। ये नहीं कि मार्केट से झगड़ा करते रहो। तो अगेन रिपीट करते हैं, मार्केट में आपको सस्टेन करने के लिए, अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए केवल दो चीज़ें चाहिए। पहला है लर्निंग, जो ये मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं आपको होगी, और दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन। अभी फिलहाल मैंने एक प्लान सोचा है। मैंने सोची है एक सीरीज़ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैपिटल को ग्रो कैसे किया जाता है। देखो, कैपिटल को ग्रो करने का सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लेते हैं कि हम 10,000 से स्टार्ट करते हैं, मान लो, तो 10,000 को जब आप 12,000 में पहुंचाओगे, मेरा जो प्रोसेस होगा मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर मेरा 10,000 12,000 में पहुंचता है, तो सिंपली मैं उसमें से 2,000 रुपीज़ निकाल के पहले साइड कर दूंगा। फिर अगेन मैं कहाँ पहुंच गया, मैं फिर पहुंच गया 10,000 में। और मैं फिर से जब उसमें से 12,000 या 13,000 बनाऊंगा, तो फिर मैं उसमें से माइनस का 3,000 मतलब साइड कर दूंगा। तो इससे मेरा क्या हुआ, मेरा जो 5,000 का कैपिटल था वो सेफ हो चुका है। मतलब जितना मैंने स्टार्टिंग में इनपुट दिया था 10,000 का, उसमें से 50% मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। और ऐसा प्रोसेस मैं तब तक करूँगा जब तक मेरा पूरा 10 के जो मैंने इनपुट दिया था वो 10 के मेरा साइड में सेफ ना हो जाए। इस इसको मैं प्रॉपर आपको सीरीज के थ्रू दिखाऊंगा। तो मैंने बहरहाल ये सोच रखा है कि इस मंडे से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। इस सीरीज में स्टार्टिंग जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो 8 to 10 के होगा। अब आप सोच सकते हो, कह सकते हो सर ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए मैंने मंडे को चुना। अब मंडे को मैंने क्यों चुना है, अगर इस बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप ज़रूर मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं आइडिया है तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा इस बारे में। तो मंडे को मैं 8 to 10 के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। ट्रेडिंग क्या स्टार्ट करूंगा, ट्रेडिंग तो मैं करता ही हूँ, एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने 10 के कैपिटल को ग्रो करके अगेन +10 के पे ले जाते हो। मतलब वो बन चुका है 20 के। इतना मेरा पहला पड़ाव होगा पहुंचने का, क्योंकि जैसे ही मैं 20 के को टच करूंगा, तो क्लियरली मेरा इनिशियल जो 10 के था वो मेरा हो जाएगा सेफ। अब मेरे मेरे जो बचे हुए 10 के होंगे उससे मैं फ्री माइंड से और आगे फर्दर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। देन उसको आगे ग्रो करेंगे, सीरीज को अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो उसको आगे कंटिन्यू भी किया जाएगा। बहरहाल अभी तो मंडे से 10 के से मैं 8 to 10 के कैपिटल से मैं स्टार्ट करूंगा। दूसरा, उसमें मैं रूल्स को फॉलो करूंगा, डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। जितना भी पर डे का प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्लियरली आपके सामने डिस्कस होगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें, देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, क्योंकि मेरी मार्केट में कन्विक्शन ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि एक या दो ट्रेड से ऊपर ना लूं, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेने की वजह से ही नुकसान में चले जाते हैं। तो एक या फिर दो, मेरा जो है प्लान स्टार्टिंग का यही रहेगा। तो ठीक है जी, मैंने जो भी प्लान आपको बताया वो प्लान की सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम आपसे मिलेंगे मंडे को एक नई ट्रेडिंग सीरीज़ के साथ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी। प्लस किस तरह से कैपिटल ग्रो हो सकती है, किस तरह से हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानने को उसमें मिलेगा। किस तरह से हम डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मंडे की सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, साथ ही इसको शेयर भी करिए। एंड नाउ वी विल मीट विथ यू ऑन मंडे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सभी को राधे राधे।